साहिबू चाय रख दो बेटा। थैंक यू। कहाँ ये दोनों माँ बेटा एक दूसरे को रुखसत किया अभी तक या नहीं? बस आते ही होंगे। रुको, तुम्हें क्या हुआ? वो बस सर में थोड़ा सा दर्द है। जाहिर है जो घर माँ बेटे ने सर पे उठा रखा हो उस घर के हर फर्द को सर में दर्द ही होना। खैर जाओ बेटा, उनको बुला कर लाओ, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा, पहले ही बहुत लेट हो रहा हूँ। ठीक। मैं कल मॉल गई थी, तुम्हारे लिए कुछ शर्ट्स ली हैं, ये भी साथ ले जाओ। अम्मी इनकी क्या जरूरत थी? मुझे चाहिए ही नहीं। अगर जरूरत होती तो मैं वहां से ले लेता। नहीं, तुम जाते वहां थोड़ी शॉपिंग शुरू कर दोगे, रख लो, काम आएंगी। कुछ और चाहिए बेटा? नहीं अम्मी बस, थैंक यू। बस इतना ही सामान है? नहीं नहीं, बड़ा बैग गाड़ी में रखवाए, ये तो हैंड कैरी है सिर्फ। अच्छा, इतने दूर चले जाओगे यहाँ से? लेकिन आप ही ने तो कहा था कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। मेरे लिए इंतजार बहुत ही कीमती है, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा मुझे। मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, किसी काबिल हो जाएगा। और फिर यहाँ आने के बाद आप सोबिया के घर, डॉक्टर के घर रिश्ता भेजेंगे, कोई इनकार भी नहीं कर पाएगा। हाँ, देख लो कुछ चीज रह तो नहीं गई? नहीं अम्मी कुछ और नहीं, थैंक यू। हाँ, उठा लो, चलो आजा आजा। आजा। तुम मेरे साथ हुई, दुनिया जीत कर दिखा दूंगा। प्रॉमिस? पक्का। तुम्हारे चले जाने के बाद ना जाने क्या हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। लेकिन अगर तुम भी दुनिया की भीड़ में गुम गए तो? खुद को मार दूंगा। तुम्हारे मेरे बीच में अगर कोई आया तो उसे भी चला डालोगे। I love you। मोहब्बत करना जुर्म है, ना कोई गुनाह। मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूं और उसके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। सोबिया ही मेरी जिंदगी है। सुनो, मैं सोच रहा था कि जैसे ही आमिर आते हैं तो मैं सलमा भाभी से बात करता हूँ, इसी बहाने घर में डॉक्टर बहू आ जाएगी। और जब मैं फिर वापस आऊंगा तो आप सोबिया के घर, डॉक्टर के घर मेरा रिश्ता भेजेंगी और कोई इनकार भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सच ये है मुनीरा बेगम कि मुझे इन दोनों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। लेकिन
लेकिन आप ही ने तो कहा था कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। बस आप तो हमें हमेशा याद रखें। नाइस। तुम देखना बहुत जल्द वापस आ जाएगा। वाह, बड़ा यकीन है तुम्हें उस पे। क्यों ना हो, मोहब्बत की है, कोई झक नहीं मारी। ओहो, लुक हुज टॉकिंग। अभी सिर्फ चंद घंटे ही हुए हैं उसे गए हुए। ऐसे लग रहा है मेरा सब कुछ लेके आया, खाली हाथ छोड़ के आया मुझे। अभी तो बहुत दिन बाहर रहना है उसने, क्या करोगी? पता नहीं, लेकिन अभी तो बहुत मिस कर रही हूँ उसे। सोबिया, मेरी बात मान, तुम मिस करो उसे, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दो। कैसे? मेरा दिल दिमाग आसिफ के अलावा कहीं लग ही नहीं रहा। क्या करूं मैं? शुक्र करो, सिर्फ ताई अम्मी को तुम्हारी मोहब्बत का पता है और उन्होंने तुम्हारी इज्जत रखी है, वरना क्या? जुर्म नहीं किया, मोहब्बत की है, डरना क्या? लेकिन होश से करो ना। तुम चुप ही कर जाओ, तो पहले ही मैं सैड हूं। एक बात तो तय, आसिफ जिस रास्ते पे तन्हा चल रहा था, अब मैं हमेशा उसका हाथ थाम कर उसके साथ चलूंगी। लौट कर वापस आना पड़ा तो क्या करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। मैं क्यों करूंगी? जिंदगी है, कुछ ना कहो, बस चुप रहो। क्या हुआ, थक गई? पता नहीं, बहुत सुस्ती हो रही है। कोई काम भी करने का मेरा जी नहीं चाह रहा। ओहो, तो कौन कहता है तुम्हें खुद को इतना मसरूफ कर लो। चलो कल ले चलूंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। जी। क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? किसी एक शख्स के चले जाने से घर कितना सूना सूना हो जाता है। और वो जो किसी एक ने घर में तूफान खड़ा कर रखा था, फसाद बर्पा कर रखा था, वो पूरा घर हिला के रख दिया उस अकेले। रहने दे मुझे, सारा दिन तो वो घर पे होता भी नहीं था। पर जितनी देर होता था, मेरी जिंदगी उसने जहन्नम बना रखी थी। सुनो भैया, इस सोबिया के आने से कितना फर्क पड़ा ना। शुक्र है अल्लाह का, वरना सारा दिन हम एक दूसरे की शक्लें देखते रहते। मैं सोच रहा था कि अब घर में एक बहू ना ले आए। अभी दोनों लड़के किसी काबिल नहीं हुए, हम बहू कैसे ला सकते हैं? अरे बच्चे भी हो ही जाएंगे काबिल। सोच रहा हूँ कि आमिर जैसे बाहर से आए तो उसकी शादी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं उस वक्त हालात कैसे हों। अभी आप कुछ सोच रहे हैं, तब पता नहीं क्या हो रहा हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आमिर इतने अरसे से बाहर है, कुछ भी हो सकता है।
तुम्हारा मतलब है कहीं कोई मेम शीम? अरे नहीं मीरा बेगम, मेरा बच्चा आमिर जो है ना बहुत शरीफ है और मुझे उसकी शराफत पर पूरा भरोसा है। मैं कब कह रही हूँ कि शराफत पे शक करें, लेकिन हमें आमिर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। ज़ोबिया बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे पसंद है, आपको पसंद है, लेकिन क्या पता आमिर को ही पसंद ना हो। हाँ तुम कह तो ठीक रही हो। जी ठीक है, सोचते हैं, देखते हैं। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मैं यहाँ नहीं होता तो क्या तुम रुकती? बताओ प्लीज। हाँ, कोई बात नहीं, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। शायद मेरे रवैये लोगों को मुझसे नफरत करने पर मजबूर करता है, पर अच्छा हुआ किसी मंजर पर चलने से पहले तुमने मुझे मेरी औकात बता दी। जो कुछ मैंने कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और कोशिश करूंगा कि आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। कतरा कतरा जी रहे हैं बेखबर, तुम हुए दे रहे हो जितने हम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले, काश खत्म हो जाए तेरे ये सिलसिले। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सरे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। अरे बेटा तुम यहाँ बैठी हुई हो? अब अस्सलाम वालेकुम तायबू। वालेकुम अस्सलाम। ये जगह मेरी बेटी को इतनी पसंद आ गई है तो मैं स्टडी टेबल तुम्हारे कमरे में बनवा देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ना। चलिए जी, नाश्ता लग गया, आ जाएं दोनों। मीरा मेरा तो अभी दिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ा लेट करूँगा नाश्ता। ताई अम्मी, मैं भी आज नाश्ता नहीं करूँगी। ये क्या बात हुई? मैंने इतनी चीजें बनाई है नाश्ते के लिए और तुम लोग नाश्ता ही नहीं करोगे? अरे एक सेकेंड। नहीं, चलो नाश्ता करो आके। एक मिनट ठहरो। हेलो, क्या क्या कह रहे हो? क्या हुआ तायबू, सब ठीक तो है? क्या हुआ? ये क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सुनो। हेलो, क्या? अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। आमिर आ रहा है अगले हफ्ते। यही कह रहा है ना कि वो अगले हफ्ते आ रहा है? हाँ यही कह रहा है, लेकिन ये तो खुशी की बात है। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, डरा दिया इतना। नहीं, मुझे दरअसल यकीन नहीं आ रहा था। ये खुशी की बात है, लेकिन आपको इतना डराना तो नहीं चाहिए था ना। ताई अम्मी, अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा मैं नाश्ता कर लेता हूँ, ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हद हो गई।
पानी। तुम कब आई? काफी देर हो गई है और ना भी आऊं तो मेरा दिल तो यहीं लगा रहता। खैर मुझे बताओ, तुमने सोबिया से बात की? कैसे करूं? वो है यहाँ। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती? मेरे जाने में ना कुछ ही दिन रह गए और अम्मा की हालत देखिए, संभलने का नाम नहीं ले रही। और वैसे भी अपने ही अपनों के काम आते हैं। ऐसे हालात में मैं किसी अपने को क्या, किसी गैर को भी ना डाल। हम पे वैसे ही बड़ा मुश्किल वक्त गुजर। मैं अपनी इन मुश्किलों में किसी और को क्यों घसीटूं? मुझ पे इतना कर्जा चढ़ चुका है, मैं और मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता। तुम इस वक्त जज्बाती होकर सोच रहे हो। मैं जज्बाती हो रहा हूं या तुम हो रही? मैं सिर्फ तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। वैसे भी हम अभी इस घर में किसी और फर्द को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे? कोई काम वाली रख लो, बाकी अल्लाह मालिक। तुम्हें डर है ना वो मना कर देगी तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो सभी? अच्छा मेरी बात सुन, एक बार मेरे कहने पे उससे बात करके देखो, बाकी फिर मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, करूंगा इससे। इतना खुश हो गए थे तायमूर आमिर के आने की खबर सुन के। बेटा है उनका, और आप भी तो कितने अरसे बाद रहा है। लेकिन उनकी बातें सुन के ना मुझे उलझन हो रही थी, किसी भी चीज में दिल ही नहीं लग रहा। खैर तुम अपनी बात तो ना ही करो, जब से इश्क की आए ना सीने कलाएं तुम्हारे सर पे मुख्तलिफ सी हो गई हो यार। बहुत ही बुरी हो वैसे तुम। और नहीं तो क्या, क्लास में भी अजीब बोंगी सी लग रही थी। क्या करूं, किताब खोलती हूँ तो वो नजर आता है। रात को पढ़ने बैठी, उसके आने का वक्त हुआ तो मुझे लगा वो आ गया है। मैंने जाकर दरवाजा खोला, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था तो गौर से देखना था ना, कहीं उसका भूत तो नजर आ ही जाता। कितनी बदतमीज हो तुम, कभी मेरी भी सुन लिया करो। खैर अब तुम्हारी खाली खालम इश्क की दास्तान तो मैं नहीं सुन सकती। जब इश्क चला रही थी तब तो बताया नहीं, और अब जब वो चला गया तो मेरी जान खा रही। तो क्या करूं, एक ही बेस्ट फ्रेंड है मेरी, तुमसे ही कहूंगी ना। माफ कर दो मुझे, सजा दोगी अब क्या? एक तो उससे बात नहीं हो रही और ऊपर से तुम। तो बात नहीं हो रही इसमें क्या है, वो नहीं करा तो तुम कर लो। करती हूँ कॉल, वो रिसीव ही नहीं करता, बेल जाती रहती है और नो रिस्पॉन्स। बिजी होगा ना। इतना भी क्या बिजी, क्या मेरे लिए भी वक्त नहीं है उसके पास? अब खैर वो तो यही बता सकता। कब देगा? मेरा सब्र खत्म हो रहा है। तुम उसके फराक से फारिग हो चुकी हो तो अब पढ़ाई कर ले थोड़ी सी, एग्जाम्स आने वाले पागल। ओ भाई पहुंचने वाली बात करो, पहले ही बहुत लेट हो गया। बस तुम बंदे ले और पहुंचो। ओके। अरे किसको डांट रहे हैं आप? और अभी तक आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज दरअसल मैं खुश बहुत हूँ। बहुत अरसे बाद मेरा बेटा आ रहा है। जी जी मुझे पता है आपका बेटा आ रहा है, लेकिन इस खुशी में आप ऑफिस नहीं जाएंगे? ओहो, काम पर भी जाएंगे, पर 3-4 लेबर को बुलाया, मुख्तलिफ रंग वाले को बुलाया, सोफे वाले को, पर्दे वाले को। ये सारे काम मेरे सर में अटके हुए हैं। घर को दोबारा से पेंट करा रहे हैं आप? अरे इधर बैठो। नहीं पता है कि आप दोबारा से रंग करा रहे हैं घर पे? अरे बैठो, देखो मैं चाहता हूँ कि जब वो आए ना तो घर की हर चीज साफ सुथरी और निखरी निखरी हो। लेकिन मजीद अभी 3 महीने पहले तो पेंट कराया पूरे घर पे, भूल गए आप? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नया करवा रहा हूँ। अच्छा सुने ना, मैं ऐसा करती हूँ कि साइमा से दीवारों की अच्छी सफाई करवाती हूँ, चमक जाएंगी कसम से। और फर्नीचर बिल्कुल ठीक है। लो ना डाल दी ना तुमने, तुम क्या जानो मेरी खुशी। हाँ भाई ठीक है, आमिर सिर्फ आप ही का बेटा है, मेरा तो कुछ नहीं लगता। अरे मेरा मतलब ये नहीं था कहने का। मैं भी ऐसे ही कह रही थी। अब ऐसे वैसा कुछ ना कहो, उसके कमरे को जाके देखो। मुझे उसके कमरे की एक एक चीज नहीं चाहिए। हाँ ये कर सकते हैं, उसके कमरे का फर्नीचर नया ले आती हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मुझे बाजार जाना होगा और पैसे भी चाहिए होंगे। हाँ तो ठीक है ना, तुम ड्राइवर के साथ जाओ, बल्कि एक काम करो सोबिया को साथ ले जाओ,
आज की बच्ची है, आज की मॉडर्न चीज़ों को ज़रा बेहतर तरीके से समझती है, वो सब खरीदारी कर लेगी तुम्हारे साथ। और ये मैं तुम्हें ना क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, तुम रख लो पास, जो चाहिए जो पसंद आए वो तुम ले लो, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जी जी, सब समझ गई। आपका बेटा बाहर से आ रहा है, आप बहुत खुश हैं, सारा घर चमकना चाहिए, नया लगना चाहिए, हर चीज़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब तुम समझियो मेरे दिल की बात। एक काम करते हैं, मैं भी जरा एक दो काम जरा करके आ जाऊं, तुम एक काम करो, मेरे साथ क्यों नहीं चलती? ठीक है, चले। चलो आ जाओ फिर, इसको भी कॉल कर लेता हूँ। हाँ हेलो, मैं निकलने वाला हूँ, तुम एक काम करो, तुम भी वहीं पहुंच जाओ। खुश हो रही नहीं? मैं इतना खुश क्यों? क्यों हो खुश? मुझे बाहर एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके कोर्स के लिए मुझे 1 साल के लिए मुझसे पाया था। फिर में सैलरी कम है, लेकिन उसके बाद तरक्की। तो अच्छी बात। तुझको मांगा पर तू अच्छी बात है, तो फिर ये आंसू नहीं जाने की खबर हो रही है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, और वैसे भी 1 साल है, यूं गुजर जाएगा। किया है ना, आंसू देंगे गवाही, बर्बाद किया है ना। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सरे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। अच्छा, जो कार्टन्स मैंने दिए ना, उस पे चारों तरफ टेप लगाना सही तरह, फिर उनको स्टोर में रख देना। और साइमा से कहो कि काम खत्म किया उसने या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ बस काम करो। क्या हो रहा है ये सब? वो आमिर आ रहा है इसलिए। ओह अच्छा। सुबह बेटा मैं बाजार जा रही थी, तुम चलोगे? अभी नहीं, अभी रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे तायाब कह रहे थे कि मैं बाजार जाऊं तो तुम्हें भी साथ ले जाऊं। ठीक है। क्या हुआ, इतनी डल क्यों हो रही हो? नहीं, बस दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। एग्जाम्स होने वाले हैं ना, इसलिए शायद। फिर तो तुम्हें एक लम्हा भी इधर उधर ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी बेटा, इस वक्त सब ज़रूरी है कि तुम अपनी पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दो। ये पढ़ाई है जो तुम्हारे आगे काम आएगी। समझ रही हो ना मेरी बात? तुमने और तुम्हारी माँ ने बड़ी मेहनत की है यहाँ पहुँचने तक, बल्कि जहाँ तुम पहुँची हो वहाँ तो बहुत कम बच्चियाँ पहुँचती हैं। इसलिए भूल जाओ सारी बातों को और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। जी। आई होप तुमने मेरी बात का बुरा नहीं बनाया होगा। नहीं नहीं, आप बड़ी हैं मेरी, आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा सही मशवरा दूंगी। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर पढ़ाई करो। ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा हुआ इज्जत रह गई और ये बात सिर्फ मुझ तक ही रही। आसिफ भी काम में लग के सब कुछ भुला बैठेगा। दोनों ही अपनी जिंदगियों में गुम हो जाएंगे और आने वाले सालों में अपनी बेवकूफ़ी को याद करेंगे। हेलो। हेलो। शुक्र है तुमने कॉल तो की। क्यों, तुम इंतजार कर रही थी क्या? जाहिर है, तुमने मेरी मिस्ड कॉल्स नहीं देखी।
देखी थी। तो फिर कॉल क्यों नहीं की? यार काम में ही मसरूफ था, काफ़ी बिजी था मैं। और एक काम के बाद दूसरा, और फिर जब घर आता हूँ वापस तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ और कर सकूं, इसलिए नहीं की। ताई अम्मी से बात हुई? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब? कुछ होगा तो ही करोगे, फिक्र होती है उन्हें तुम्हारी। क्यों, आमिर से बात नहीं होती आजकल उनकी? आमिर की अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी। उनके दिल में तो हर वक्त आमिर ही। खैर, क्या बातें लेके बैठ गए हम। तुम अपने बारे में बात करो। माँ है वो तुम्हारी। हाँ तो मैंने कब कहा कि नहीं, माँ ही है मेरी। कर लूंगा फोन में। कर लूंगा नहीं, अभी करो। अभी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी तो खैर है, हम टेक्स्ट पे भी बात कर लेंगे, लेकिन तुम पहले ताई अम्मी को कॉल करो। माँ होने के नाते उनका इतना हक तो बनता है ना। अच्छा बाबा, कर लेता हूँ कॉल। ठीक है, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज़। भाग, एक एक बात समझानी पड़ती है तुम्हें। जी अम्मी, रहने का इंतज़ाम हो गया। थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने कहा आपको कॉल करके पूछ लूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें याद करती रहती हूँ। यहाँ तो याद करने का भी वक्त नहीं मिलता, ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ होती है। अच्छी बात है, बस फ़ोन करके अपनी माँ को अपनी आवाज़ सुना दिया करो। ज़रूर। मामा, हाँ बेटा। घर में सब कैसे? हाँ सब ठीक है। घर में ही रहते सब, मतलब घर में ही है? नहीं, अब छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ ना। खाना टाइम पे खाते हो ना? स्किप ना करना कोई भी खाना। हाँ सब मिल जाता है मुझे, ठीक हूँ, खुश हूँ। अब मामा मैं इस वक्त बिजी हूँ, काम है, मैं आपको बाद में आराम से कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। बस आप दुआ में हमेशा याद रखें। अपनी कुछ पिक्चर्स भेज रही हूँ, देखकर बताना कैसी लग रही हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया तुमने मुझे? मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो कुछ बताओगी नहीं, पता कैसे चलेगा मुझे? मेरा किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा, जहाँ देखती हूँ बस उसी की शक्ल नजर आती है। आज तो
तायमी ने भी मुझसे साफ अल्फाजों में कह दिया क्या कह दिया? यही कि मैं अपना दिल पढ़ाई में लगाऊं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम होश के नाखून लो और असल में अपना दिल पढ़ाई में लगाओ। कैसे? ऊपर से ये आमिर साहब के आने की खुशी में शादियाने ही बजा रहे हैं। क्यों, उसकी शादी हो रही है क्या? नहीं, ये तुमने सुना नहीं कितना शोर हो रहा है? हर चीज उठा के इधर से उधर कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा बहाना मिल गया तुम्हें। अब तायमी से ये कह के घर चली जाओ कि यहाँ तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। कुछ दिन यहाँ से निकलोगी ना तो खुद ही सेटल हो जाओगी। हाँ, लेकिन तायमी ने मुझसे कह रखा है कि मैं उनके साथ चलूं। तुम्हें इससे अच्छा बहाना नहीं मिल सकता। घर जाओ और सुकून से पढ़ाई करो। करती हूँ बात तायमी से। हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना बात करना। और अब प्लीज मेरी बात सुनो, टेंशन नहीं लेनी तुमने। चेंज कर लिया है तो आ जाओ सोबिया। आई अम्मी। अम्मी नाश्ता दे दें। सोबिया बच्चे अब तक क्यों सो रही थी? वो रात में नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए देर से सोई थी। कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं। सोबिया मैं देख रही हूँ, जब से तुम मजीद भाई की तरफ से वापस आई हो ना, कुछ बदली बदली सी लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसी थोड़ी सी बात पे परेशान हो जाती है। बात क्या है? तुम्हारा रवैया भी कुछ बदला हुआ लग रहा है। कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप ऐसे ही सोच रही हैं। तुम्हारी ताई तो कह रही थी कि तुम वहाँ बहुत एक्टिव रहती हो, सारे काम करती हो, लेकिन यहाँ तो तुमने हाथ पैर ही छोड़ दिए, ना किसी से बातचीत करती हो, ना किसी काम को हाथ लगाती हो। और ये तुम आजकल अपनी फुप्पो की तरफ क्यों नहीं जा रही हो? क्या हुआ? दिल नहीं चाह रहा। पहले तो वहाँ जाती थी तो वापस आने का नाम ही नहीं लेती थी। वक्त की बात होती है। और ये तुमने अपने कमरे का क्या हुलिया बनाया हुआ है? ये सब क्या है? कुछ नहीं अम्मी, अभी ठीक कर दूंगी। सोबिया मैंने ऐसे तुम्हें कभी भी नहीं देखा। कोई बात तो है जरूर, तुम मुझसे छुपा रही हो ना, बताओ। नहीं, कोई बात नहीं है, बस पढ़ पढ़ कर थक गई हूँ। अब एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना, ठीक हो जाओ। टाल रही हो मुझे, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन चलो अभी उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है? उठो शाबाश, तो मेरा बच्चा। हेलो आसिफ। कैसी हो और कहाँ हो? ठीक नहीं थी, पर अब तुम्हारी आवाज सुन लिया ना तो ठीक हो गई हूँ। मैं अम्मी की तरफ हूँ। क्यों, तुम अभी तक गई नहीं वहां से? नहीं, अभी नहीं गई। तुम्हारी भी लड़ाई हो गई है क्या? नहीं तो किससे? मजीद साहब से। पता है तुम्हें, तुम्हारे जाने के बाद ना वो किसी से भी नहीं लड़ते। हाँ, उसे सिर्फ मुझसे ही खार है। खैर, तुम ये बताओ अभी तक वापस क्यों नहीं गई? वहां जाती हूँ तो कुछ होता ही नहीं है मुझसे। क्या मतलब? हर चीज मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, कुछ समझ नहीं आती मुझे। तुम रो रही हो? नहीं। इतना प्यार करती हो मुझसे? तुम्हें क्या अभी भी शक है? नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी मेरे काम है, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है? आसिफ, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और खाना वक्त पे खाना, और किसी से झगड़ना मत प्लीज। तुम भी।
आंसू जाने के गम में रो रही है।